हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लोग कहीं ना कहीं जानने वाले हैं किस तरीके से हमें बनाने एक आयरन कॉन्डोर। और फटाफट से पहले रिवाइज कर लेते हैं कि आयरन कॉन्डोर एग्जैक्टली होता क्या है। कहीं ना कहीं आपने पिछले वीडियोस में देखा है, जाना है कि आयरन कॉन्डोर में हमें कहीं ना कहीं स्ट्रैडल को करना होता है हेज। चलिए मैं फटाफट से आपको रिवाइज करा देता हूँ सबसे पहले बोर्ड के ऊपर कि किस तरीके से हमें आयरन कॉन्डोर बनाना होता है। उसके बाद हम चलेंगे क्या स्ट्राइक्स हमें चूज करनी है। अगर मैं करंट मार्केट प्राइस रिगार्डिंग बात करूँ, यहाँ पे जो भी हम एग्जाम्पल लेने वाले हैं, ये एग्जाम्पल लेने वाले हैं कहीं ना कहीं निफ्टी का। तो आप लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हम लोगों ने जो स्ट्रैडल था, स्ट्रैडल का शॉर्ट स्ट्रैडल जो था उसे हम लोगों ने किया था हेज। हमारा शॉर्ट स्ट्रैडल हमने हेज किया था कहीं ना कहीं, और जब वो हेज हो गया था तो जो नई स्ट्रेटजी बन के आई थी उसका नाम आया था आयरन कॉन्डोर। अब उसकी जो डिटेल्स हैं, चलिए फटाफट से चलते हैं उसके ऊपर। हमने यहाँ पे कहीं ना कहीं ओपन कर लिया है अपना फेवरेट एक स्ट्रेटजी बिल्डर। आप कोई भी यूज कर सकते हैं, यहाँ पे मैंने यूज करा हुआ है सेंसिबल का स्ट्रेटजी बिल्डर। करंट मार्केट प्राइस पे चलते हैं। सबसे पहले वो चल रही है 22,434 या फिर आप समझ लीजिए 22,434। ये अभी करंट मार्केट प्राइस चल रहा है निफ्टी का। आज जो दिन है वो मैं बता देता हूँ आपको, वेडनेसडे है। ये क्यों जानना इंपॉर्टेंट है? ये इसलिए जानना इंपॉर्टेंट है कि जो भी हमें प्रीमियम मिलेंगे वो मिलते हैं कंपैरिजन में कि कितना हमारे पास डे टिल एक्सपायरेशन मौजूद है। कहने का मतलब कितना हमारा एक्सपायरेशन दूर है करेंट डे से। अब यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि 22,434 पर हमें सबसे पहले बनाना है एक स्ट्रैडल। तो हम लोगों ने 22,450 का एक स्ट्रैडल बना दिया, पुट ऑप्शन सेल कर दिया, कॉल ऑप्शन सेल कर दिया। इसके बाद हमने जो प्रीमियम रिसीव किया वो है करीब 68 प्लस 53। ये हमारे नेट प्रीमियम रिसीव हो गए स्ट्रैडल में। तो आप लोगों को तो पता ही है कि स्ट्रैडल में हम कॉल और पुट दोनों बेच के चलते हैं सेम स्ट्राइक की। तो ये तो हो गई एक चीज। अब कहीं ना कहीं जो आयरन कॉन्डोर है वो क्या है? वो है हेज। किसका? 22,450 की पुट का एज वेल एज 22,450 की कॉल का। अब जब 22,450 की पुट का आप हेज करेंगे तो 22,250 की आप पुट बाई कर लेंगे, और अगर 22,450 की कॉल आपको हेज करनी है तो 22,650 की कॉल आप बाई कर लेंगे। कहीं ना कहीं यहाँ पे हमने 200 पॉइंट्स का बफर लेके हेजिंग करी है। ये रेशियोज बदल भी सकते हैं। अगर आपको 50 पे करनी है 50 पे कर लीजिए, बट जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ वो ये है कि कभी भी आपको हेजिंग करनी है तो वहाँ पे एक चीज़ आती है जिसे हम बोलते हैं हेजिंग कॉस्ट। ये मैं आपको अभी इस एग्जांपल में भी दिखाऊंगा, बट आपको हमेशा ध्यान में रखना है। देखिए मार्केट में कुछ भी फ्री में नहीं मिलता है। ऐसा नहीं है कि हमारे पास एक हेजिंग स्ट्रेटजी आएगी तो हमेशा परफेक्टली काम करेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। हेजिंग एक कॉस्ट होती है। कहीं ना कहीं हमारे प्रॉफिट्स जो है वो कम हो रहे होते हैं अगर हमारे लॉसेस बच रहे हैं। देखिए अगर हमारे प्रॉफिट्स कम हो रहे हैं तो हमारे लॉसेस भी कम हो रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट है हेजिंग का। हेजिंग का भी इस तरीके से काम नहीं करता कि आपके लॉस कम हो जाएंगे बट आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो ये चीज़ आपको साइकोलॉजिकली खुद को ट्रेन करना है कि हमें हेज करते हुए काम कर रहे हैं और साथ ही साथ में प्रॉफिट्स कम में काम चल जाएगा बट कंसिस्टेंट होने चाहिए। इसके अलावा जो लॉस है वो कम होना चाहिए। अब यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि मार्केट में हमने इस तरीके से एक हमारी स्ट्रेटजी बना ली जो है आयरन कॉन्डोर स्ट्रेटजी 22,450 के स्ट्रैडल के आसपास विद प्रॉपर हेजिंग। चलिए चलते हैं और फर्दर पैरामीटर्स को जानते हैं कि क्या फर्दर पैरामीटर्स हैं आयरन कॉन्डोर के। देखने वाली बात यह है कि अगर मैं इस पर्टिकुलर स्ट्रेटजी की बात करूं तो हमारे पास 5,170 के आसपास मैक्स प्रॉफिट है और 4,830 के आसपास हमारा मैक्स लॉस है। इसके अलावा आप देखिए जो ब्रेक इवन पॉइंट्स है वो यहाँ पे थोड़े क्लोज हैं। ब्रेक इवन पॉइंट्स कंपैरेटिवली क्लोज हैं। अगर मैं बात करूँ करंट मार्केट प्राइस से इन कंपैरिजन विद स्ट्रैडल, अगर मैंने सिर्फ और सिर्फ स्ट्रैडल शॉर्ट किया होता तो मेरी रेंज बड़ी होती। आप लोगों को यकीन नहीं हो रहा है, चलिए दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। वैसे तो आप लोगों को ये सब याद होना चाहिए बट फिर भी कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूँ मैं यहाँ पे क्या समझाना चाह रहा हूँ। ऑब्जर्व करने वाली बात ये है, देखिए इस तरीके से आपको कंपैरिजन करते हुए चलना है। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ पढ़ा रहूँगा पढ़ते ही चले जाए। हर चीज़ के पीछे एक रीज़न है, लॉजिक है। अगर मैंने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एक स्ट्रैडल सेल कर रखा है 22,450 का पुट एज वेल एज 22,450 का कॉल, तो यहाँ पे रेंज देखने के लिए मिल रही है 22,329 से 22,571। आपको ये रेंज देखने के लिए मिली। अगर मैं यहाँ पे हेज ले लेता हूँ तो कहीं ना कहीं हेज लेने के बाद मेरी रेंज हो गई और छोटी, वो हो गई 22,347 से लेके 22,553। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कहीं ना कहीं क्योंकि हमने हेजिंग में करी है ऑप्शन बाइंग। ध्यान से देखिए, हमने पुट भी बाई किया एज वेल एज कॉल भी बाई किया, दोनों ही हमने फॉर ओटीएम बाई किए हैं। बट क्योंकि हमने बाई किए हैं तो वहाँ पे हमारा प्रीमियम रिसीव हुआ है और वो प्रीमियम जो हमने रिसीव किया है वो हमारे सोल्ड प्रीमियम में से माइनस हो जाएगा प्रीमियम रिसीव्ड। इस तरीके से आपको समझना है कि जो नेट रेंज है वो कहीं ना कहीं श्रिंक होती हुई दिखती है हेजिंग में। ये स्टार्टिंग में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग सकता है बट ऐसा कुछ भी कॉम्प्लेक्स नहीं है। आप करके देखिए ना खुद।
आप पहले स्ट्रेडल बनाइए, फिर उसे हेज करिए निफ्टी चार्ट्स के ऊपर, तब आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। पहले आप वीडियो देखिए, उसे समझिए, उससे नोट्स बनाइए, उसके बाद आप खुद करके देखिए, डेफिनेटली आपको समझ में आएगा। इसके साथ अगर हम आगे बढ़े तो ऑब्जर्व करने वाली बात ये कि जो फंड्स नीडेड है वो है 55,635, कितने 55 के। अगर मैं बात करके चलूँ सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेडल की, तो वहाँ करीब करीब 1 लाख के आसपास है, इससे भी थोड़ा ज़्यादा है। अभी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आपको चाहिए होता है, ये आपको एक्स्ट्रा मार्जिन बेनिफिट मिलता है ड्यू टू हेजिंग। अगर आपने हेज कर दिया अपने पोर्टफोलियो को, ये सिंगल लॉट की यहाँ पे बात हो रही है, तो मार्केट कहीं भी चला जाए, मार्केट +2% हो जाए या फिर -2% हो जाए, दोनों ही केस में आपके जो लॉसेस है वो रहेंगे लिमिटेड, क्योंकि हम खेल रहे हैं यहाँ पे, हम यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं कहीं ना कहीं नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटजी। समझ में आया? तो इस तरीके से कहीं ना कहीं हमें समझते हुए चलना है कि जो पैरामीटर्स हैं वो चेंज होते हैं, क्योंकि हमारी स्ट्राइक्स यहाँ पे चेंज होती हुई दिख रही हैं। अब और चीज़ ऑब्जर्व अगर कीजिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है 50%। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर मैं हेज हटा दूँ तो आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट डेफिनेटली इंक्रीज हो जाएगी। मैं करके दिखाता हूँ आपको। मैंने यहाँ पे हेज हटा दिए, जो हमने हेज बाई कर रखे थे, अब जो आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है वो 57%। और अगर मैंने हेज यहाँ पे इंक्लूड कर दिया स्ट्रेटजी में, तो आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट हो जाती है 50% के आसपास। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो आपकी रेंज है वो कहीं ना कहीं हो गई है और टाइट। आपकी रेंज छोटी हो गई, थोड़ी कॉम्पैक्ट हो गई है। तो रेंज अगर कॉम्पैक्ट हुई है तो मार्केट के उस रेंज के बाहर निकलने के चांसेस बहुत हाई हैं, तो आपकी प्रोबेबिलिटी जो प्रॉफिटेबल होने की वो थोड़ी कम हो जाती है। कहीं ना कहीं इस तरीके से आपको समझना है। और रेंज की बात यहाँ क्यों हो रही है? रेंज की बात इसलिए हो रही है क्योंकि कहीं ना कहीं स्ट्रेडल एक नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटजी है, तो यहाँ पे हम रेंज के अंदर मार्केट रहते हैं, तभी हमें सबसे ज़्यादा मुनाफा देखने के लिए मिलता है। टाइम वैल्यू की अगर बात की जाए, वो है हमारे पास 4434 के आसपास। इंटरेंसिक वैल्यू थोड़ी बहुत है यहाँ पे। मार्जिन नीडेड और फंड्स नीडेड में अंतर क्यों होता है? बिकॉज ऑफ MTM मैनेजमेंट। जो भी आपका +10,000 -10,000 होगा, उसके लिए आपको एक्स्ट्रा 10,000 रुपए के आसपास रखने पड़ते हैं। ये आपको मार्जिन नीडेड वर्सेस फंड्स नीडेड का रिक्वायरमेंट फुलफिल करना होता है। अब यहाँ पे आगे चलते हैं और देखते हैं पे ऑफ ग्राफ किस तरीके से बन रहा है। देखिए, पे ऑफ ग्राफ जो मैंने आपको पिछले एग्जांपल में भी बताया था, कहीं ना कहीं डायग्राम में उस तरीके से ही बनता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे ऑब्जर्व करने वाली बात यह है कि 22,500 से पहले 22 जो करंट मार्केट प्राइस है, क्योंकि हमने 22,450 का हमने लिया है स्ट्रेडल, तो 22,450 पे मैक्सिमम प्रॉफिट देखने के लिए मिलेगा। उसके अलावा जो मैक्सिमम लॉस है हमारा वो कैप्ड है। वो कितने पे कैप्ड है? वो कैप्ड है कहीं ना कहीं 4830 पे। मैक्सिमम लॉस हमें 4,830 से देखने के लिए नहीं मिलेगा। मैक्सिमम प्रॉफिट की अगर बात की जाए तो वो है 5,170, जो कि आपको इस पीक पे आते हुए दिखेगा। तो इस तरीके से आपने देखा कि जो अगर स्ट्रेडल होता तो डेफिनेटली मार्केट में यहाँ पर जो लॉस है वो अनलिमिटेड होते। तो इस तरीके से हमने कहीं ना कहीं हेज कर लिया हमारा स्ट्रेडल। चलिए फटाफट से देख लेते हैं कि और डिटेल्स क्या क्या है। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं आपने देखा पे ऑफ ग्राफ स्ट्रेटजी बिल्डर के ऊपर निफ्टी में किस तरीके से हम कर सकते हैं स्ट्रेडल को हेज। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आज आपने सीखी वो सीखी स्ट्रेटजी बिल्डर में कैसे आपको समझना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट वर्सेस ब्रेक इवन पॉइंट्स वर्सेस रिस्क रिवॉर्ड वर्सेस टाइम, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। मार्जिन फंड्स नीड कितने हैं, ये सारी चीज़ें आपको समझनी है। आपको ये समझना है कि जैसे ही हमने हेज का इंट्रोडक्शन किया, यहाँ पे हमारी जो रेंज है वो छोटी हो गई। देखिए, मैं आपको मैथमेटिकल फॉर्मूले भी समझा सकता हूँ थ्योरेटिकली, बट उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। जब आपके पास एक सॉफ्टवेयर मौजूद है, आजकल तो हर ब्रोकर के पास ही मौजूद है, तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। आपको इसे यूज़ करना आना चाहिए, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेरिजन टू जो थ्योरी है उसके बिहाइंड, जो फॉर्मूलेज है उसके बिहाइंड। तो आप लोगों को समझते हुए चलना है मोटी मोटी बात कि अगर कभी भी हम हेज कर रहे हैं तो वहाँ होती है हेजिंग कॉस्ट। वो हेजिंग कॉस्ट हमारी जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसके ऊपर करती है इंपैक्ट, बट ऑन द अदर साइड वो हमारे लॉसेस को करती है कर्व। तो इस तरीके से आज हमने सीखा कहीं ना कहीं एरन कोंडो क्या होता है। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो डेफिनेटली अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, जिन्हें कॉम्प्लेक्स ऑप्शन स्ट्रेटजीज के साथ बड़ा डर लगता है, समझ में नहीं आती है। इतने इजी तरीके से हम समझा रहे हैं, डेफिनेटली उन्हें भी समझ में आएगा। एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एज वेल एज सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।